जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो विषय है वो बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है। जब आपके भीतर शक्ति आ जाती है तो उसे कैसे संभालें, क्योंकि शक्ति मिलना जितना कठिन है उससे भी कहीं ज़्यादा कठिन होता है शक्ति को संभालना। बहुत से साधकों के साथ ये होता है कि वो साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति में लीन होते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब वे अनुभव करते हैं कि उनके भीतर एक चेतना जाग गई है। उनके भीतर कुछ अलग सा उन्हें महसूस होता है, कुछ शक्तिशाली, कुछ ऊर्जा, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में भी नहीं बांधा जा सकता। लेकिन जब शक्ति आती है तो कई बार मन डगमगाने लगता है। तो आज का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब शक्ति आती है तो बहुत सारे विचार, मन में घबराहट होने लगती है। शक्ति आने के बाद शरीर पर भी इसका असर दिखाई पड़ता है। हमारे विचार बदलने लगते हैं और सबसे बड़ा बदलाव आता है हमारे आचरण में, जो कि हम आज की वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि शक्ति आने के बाद उसके लक्षण क्या होते हैं, किन गलतियों की वजह से शक्ति आपसे रुष्ट हो जाती है, और शक्ति को कैसे स्थिर करें, और शक्ति को किस दिशा में लगाकर अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले जानते हैं शक्ति आने के लक्षण। देखिए, जब आपके भीतर दिव्य शक्ति का वास होता है तो आपको कई प्रकार के संकेत मिलने लगते हैं। अचानक से आपके शरीर में कंपन होने लगता है। साधारण चीज़ों को छूते ही आपको झटका जैसा अनुभव होने लगता है। कभी कभी शरीर बहुत हल्का तो कभी कभी शरीर बहुत भारी आपको महसूस होने लगता है। जब शक्ति आपके अंदर होती है तो आपके अंदर माँ का नाम सुनते के साथ, या जिस भी आप शक्ति की आराधना करते हैं उनका नाम सुनते के साथ ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपकी आंखों में तेज आ जाता है और दृष्टि में भी गहराई आ जाती है। आपकी आंखों में शक्ति आने के बाद एक अलग चमक आ जाती है। लोग आपकी आंखों में देखकर कहते हैं कि आपकी नज़रों में कुछ अलग है। आपको स्वप्न के माध्यम से संकेत मिलने लगते हैं। देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। देवी देवताओं के लोकों के दर्शन आप करने लगते हैं। सर्प, अग्नि, त्रिशूल, माता के अस्त्र शस्त्र आपको सपने में दिखाई देने लगते हैं। मंदिर, सिद्धपीठ के दर्शन आपको इन दिनों बहुत होते हैं। ये सभी संकेत हैं कि आपके अंदर शक्ति सक्रिय है, शक्ति जागृत है। आपका मन स्थिर हो जाता है। निर्णय लेने की आपके अंदर क्षमता बढ़ जाती है। बिना कुछ कहे आप सामने वाले के मन की बात जानने लग जाते हैं। प्रकृति से आपका बहुत अधिक जुड़ाव हो जाता है। पेड़ से, पौधों से, पक्षी से आपको बहुत अधिक जुड़ाव हो जाता है, और इन सब में से आपको अजीब सा संबंध अपने साथ महसूस होने लगता है। लगता है कि सब कुछ आपके साथ, ये सारी प्रकृति आपके साथ बात कर रही है। लेकिन जब आपकी शक्ति जाग चुकी है तो सबसे ज़रूरी होता है शक्ति को संभालना। तो शक्ति को संभालने के लिए सबसे पहले आपको विनम्र और संयम बनना पड़ता है। अक्सर साधक इन्हीं गलतियों की वजह से अपनी शक्ति को रुष्ट कर बैठते हैं। सबसे पहला, अहंकार का आना। जैसे ही आपके भीतर शक्ति जागृत होती है और आपको पता चलता है कि आपके ऊपर सवारी है, आपके ऊपर कोई शक्ति है, तो कुछ लोग खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगते हैं। याद रखें, शक्ति सेवा के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। शक्ति हमेशा आपसे जग कल्याण के लिए आती है। शक्ति आपका भी कल्याण करती है, लेकिन आपके माध्यम से जग कल्याण भी करती है। तो कभी भी ये समझने की भूल ना करें कि ये शक्ति सिर्फ आप ही के लिए आई है।
आप जब शक्ति आ जाती है, शक्ति नहीं आती है, उससे पहले आप नियमित पूजा पाठ, मंत्र जाप, साधना करते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है, जैसे ही आप किसी दरबार में जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपके ऊपर शक्ति आ गई है, या आपके ऊपर किसी इष्ट की कृपा है, या आपके ऊपर किसी सवारी का वेग है, तो आप अब पूजा में ढील बरतने लगते हैं। शक्ति आते ही कुछ लोग सोचते हैं कि अब साधना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति तो हमने प्राप्त कर ली, अब साधना की क्या ज़रूरत है। लेकिन असली साधना तो शक्ति के आने के बाद ही शुरू होती है। जो नियमित पूजा पाठ आप पहले कर रहे थे, और जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आपके अंदर सवारी है, आपके अंदर शक्ति है, तो आपको पहले से और भी ज़्यादा अपनी पूजा को सजग करना होता है। आपको अपनी पूजा और भी ज़्यादा बढ़ा देनी होती है। क्रोध पर आपको बहुत नियंत्रण करना होता है, क्योंकि शक्ति के साथ विचारों में भी तेजी आती है। इस समय अगर आपने क्रोध किया तो शक्ति आपसे रुष्ट हो जाती है। आपको बहुत सारी चीज़ों का परहेज करना होता है। आपको किसी के घर का भोजन नहीं करना होता है। शक्ति आने के बाद आपका ना जीवन खुद आप साधते हैं। अगर आप नहीं साधते हैं तो आपके ऊपर जो सवारी है, आपके ऊपर जो शक्ति है, वो रुष्ट होकर के चली जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने भोजन में सात्विकता लानी होती है, क्योंकि मांसाहार शक्ति को पसंद नहीं। मांसाहार, तामसिक भोजन, इन सब चीज़ों से आपको अपने आप से दूर करना होता है, क्योंकि यह शक्ति को शक्ति नहीं रहने देती। फिर और सारी चीज़ें आपके साथ चलने लगती हैं। ऊर्जा का प्रवाह रुकने लग जाता है। साधना का प्रभाव, अगर आप तामसिक भोजन करते हैं तो साधना का प्रभाव भी कम हो जाता है। जितने आप सात्विक होकर के भोजन करेंगे, उतनी ही आपकी साधना प्रबलता के साथ चलेगी। देखिए, शक्ति आना ठीक है, आपके इष्ट की आपके ऊपर कृपा हुई, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन शक्ति आने के बाद शक्ति को संभालना, ये उससे भी बड़ी बात है। आपको हर तरह से निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कि आपकी जो शक्ति है, आपकी जो साथ आपकी शक्ति चल रही है, वह आपसे प्रसन्न रहे, ना कि रुष्ट रहे। तो इसीलिए कहा जाता है कि शक्ति को संभालना बहुत ज़रूरी है। तो शक्ति को संभालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, शक्ति को संभालने के लिए आपको अपनी शक्ति को स्थिर रखने के लिए, आपको अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए नियमित साधना और जाप करना चाहिए। आपके साथ बहुत सारी शक्तियाँ चल रही हैं, ठीक है। जब आप किसी दरबार या चौकी में जाते हैं और वहाँ आपको पता चलता है कि आपके साथ बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन आपकी ही गलती की वजह से आपकी शक्ति आपसे दूर हो जाती है। जब आप ये सोचने लगते हैं कि अब शक्ति आ गई, अब अगर आपके गुरु नहीं हैं और आप बिना गुरु आज्ञा के किसी को उपाय बताते हैं या किसी की समस्या का आप समाधान करते हैं, तो फिर आप खुद उस परेशानी के अंदर समा जाते हैं। देखिए, जिनको आपने उपाय, जिनको आपने हल बताया है, वो तो अपना उनका तो अच्छा हो जाता है, लेकिन आपके साथ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है, जिनके ऊपर सवारियां हैं, जिनके ऊपर शक्तियां हैं, तो सबसे पहले वो गुरु का चयन करें। गुरु के चयन करने के उपरांत ही आप शक्ति का सही से इस प्रयोग कर सकते हैं। शक्ति आ गई, आपके इष्ट की आपके ऊपर कृपा हो गई, शक्ति आपसे बहुत प्रसन्न है, लेकिन आपकी गलती की वजह से ही आपको ये सारी चीज़ें का भुगतान करना पड़ता है। और फिर बच्चे, जब शक्तियाँ उनसे रुष्ट हो जाती हैं या शक्तियाँ बंधन में आ जाती हैं, अब आप सोचेंगे कि शक्तियों का तो बंधन कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि ऐसा ब्रह्मांड में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो शक्तियों का बंधन लगा सके, लेकिन वो शारीरिक बंधन ज़रूर लगा सकता है। अगर आप या आपकी शक्तियाँ खुद भी आपसे रुष्ट होकर के खुद को बंधन में कर लेती हैं, जिससे आप उनसे कनेक्ट ना हो पाएँ। तो इसलिए शक्ति आ गई है, शक्ति को संभालना बहुत ही ज़रूरी है। शक्ति को संभाल करके रखिए। अगर आपके पास आई है, आपके इष्ट ने आपके ऊपर कृपा करी है, लेकिन शक्ति को संभालने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, अब जानते हैं वो बातें जिससे आप अपनी शक्ति को स्थिर कर सकें, सुरक्षित रख सकें। नियमित आपको मंत्र जाप करना होगा। रोज़ एक निश्चित समय पर आप जाप के लिए आपको निकालना ही निकालना होगा। आप जिसकी भी पूजा करते हैं, जिस भी शक्ति की आप आराधना सेवा कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप आपको करना होगा। या अगर आपके गुरु हैं, गुरु द्वारा दिया गया कोई भी मंत्र है, जिसे गुरु मंत्र भी बोलते हैं, आपको नियमित उसका जाप करना होगा। अगर आप जाप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही दिक्कत में आते हैं।
दूसरी बात, आपको मौन रहना होगा। देखिए, मौन रहने से शक्ति अंदर संचित होती रहती है। जितना आप मौन रखेंगे, शक्ति आपकी उतनी ही प्रबल होती चली जाएगी। आपको ध्यान लगाना होगा, क्योंकि ध्यान से शक्ति नियंत्रित रहती है। तो ध्यान में आपको अब समय ज़्यादा देना होगा। आपको साधु संतों की सेवा करनी होगी। ऐसे लोगों से आप ज़्यादा रखिए, आप ऐसे लोगों से ज़्यादा मिलिए जो आध्यात्मिक पथ पर हैं। उनकी संगति आप ज़रूर अपनाइए, क्योंकि उनकी संगति से ही आपका मार्गदर्शन होगा। सेवा में शक्ति का उपयोग करें, किसी की मदद करें, किसी के लिए प्रार्थना करें, किसी के दुख को बांटें। यही शक्ति की सच्ची दिशा है। लेकिन इन सब, देखिए, आप मदद कर सकते हैं लेकिन आपको पूछा नहीं देनी है। आप प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन किसी को आप जा कर के कोई उपाय नहीं दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपको यही सारी चीज़ें करनी है तो सबसे पहले आपको अपने लिए गुरु निर्धारित करना होगा। गुरु आप चयनित करेंगे, उसके बाद अगर आपके गुरु आपको आज्ञा देते हैं तो फिर आप जग कल्याण के लिए, आप उन लोगों के जग कल्याण के लिए चाहे तो आप गद्दी लगा सकते हैं या आप पूछा भी उनकी दे सकते हैं। शक्ति संभालने के लिए आपको सात्विक आहार अपनाना होगा। आपको दिनचर्या अपनी नियमित बनानी होगी। दिन में आपको जल्दी उठना होगा। सूर्य को अर्घ्य ज़रूर दें। नियम से सोएं। ठीक है, ब्रह्मचर्य का कुछ दिनों के लिए आपको पालन करना होगा। अगर आप साधना सेवा में हैं तो आपको उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपको ब्रह्मचर्य शक्ति को स्थिर करना होगा। नियमित आपको उपवास रखने होंगे। सप्ताह में या एक दिन फलाहार या उपवास रखें। शरीर की शुद्धि का आपको विशेषकर ध्यान देना होगा। शरीर के साथ साथ मन की शुद्धि भी आपको रखनी होगी। जल तत्व का आपको सबसे ज़्यादा प्रयोग करना होगा, क्योंकि जल से शक्ति को संतुलन मिलता है। रोज स्नान करें, रोज अभिषेक करें। रोज अगर आपके पास नदियां हैं तो पवित्र नदियों में आप ज़रूर डुबकी लगाएं। खुद को लगातार आप याद दिलाते रहें कि आप अब एक साधक हैं। जैसे ही ये भाव आएगा कि मैं एक साधक हूँ, तो तुरंत आप समझ लीजिए कि आपके मन के भीतर वो शक्ति भी सुन रही है और वो आप साधक हैं और आप उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो शक्ति इन सब चीज़ों से भी प्रसन्न होती है। मंत्र की शक्ति को केंद्र में रखें। जब भी डगमगाएं, जब भी आप कहीं ना कहीं किसी परेशानी में फंसे हों, तो अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए, या जिस भी मंत्र में आपकी आस्था है उस मंत्र का आप सहारा लें और आप अपनी शक्ति को केंद्रित करके रखें। शक्ति का सदुपयोग करें। अब बात करते हैं कि शक्ति तो आपको प्राप्त हुई है, उसका उपयोग कैसे करें। देखिए, दूसरे के लिए आप प्रार्थना करें। कोई बीमार दिखता है, कोई दुखी दिखता है, मन से सच्ची भावना से आप अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए और आपकी शक्ति से उनके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आ सकता है। दूसरों का मार्गदर्शन करें, लेकिन बिना दिखावे के। किसी को रास्ता दिखाइए तो उनकी भाषा में, उनकी भावना में उतर के दिखाएं। ये नहीं कि अपने आप को बड़ा मान करके आप उन्हें रास्ता दिखाएं। प्रकृति के लिए आप काम करें, पेड़ लगाएं, गाय को चारा दें, पक्षियों को दाना डालें। इससे आपकी शक्ति भी प्रसन्न होगी और शक्ति आपको शुभ उपयोग आपकी शक्ति का भी होगा। स्वयं को लगातार निर्मल बनाए रखें। शक्ति केवल शुद्ध मन में ठहरती है, इस बात को याद रखिए। अगर आपके मन में अहंकार, क्रोध, लोभ, लालच आता है तो शक्ति नहीं ठहरती है। खुद की भावनाओं और विचारों की सफाई करें। आप जीवन सेवा का माध्यम बन जाए। आप दूसरों के दुख को समझें। छोटी छोटी बातों पे आप परेशान ना हो। आपको अपने आसपास के लोग अगर आपकी तरफ खींचते हैं बिना किसी कारण के, तो समझ जाइए कि अब आपकी शक्ति स्थिर हो चुकी है। आपके शब्दों में गहराई और आपके स्पर्श में, अगर आप स्पर्श करते हैं और दूसरे को शांति मिलती है, तो समझ लीजिए कि अब आपकी शक्ति स्थिर हो चुकी है। कोई शक्ति कोई खिलौना नहीं है, यह ब्रह्मांड का वह दिव्य देन है। अगर आपने इसे पा लिया है तो यह आपके पिछले जन्मों के पुण्य और इस जन्म की तपस्या का फल है। इसलिए उसे रुष्ट ना होने दें। शक्ति को संभालना आ जाए तो समझ लिए कि आपको एक नई दिशा, एक नई अवस्था में आपने प्रवेश कर लिया है। अब आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, अब आप एक माध्यम हैं। ब्रह्मांड के कार्य के, सेवा के, प्रेम का आप एक माध्यम हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।